वेलकम टू डे 8 ऑफ 75 डे हार्ड स्टडी चैलेंज एंड ये दिन सबसे डिफिकल्ट रहा है अब तक के 8 दिन का। सुबह उठते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, पानी पिया और मैं कॉलेज गई। इतना प्यारा मौसम है, आलू के पराठे और मतलब रात को ठंड लगने लगी थी, इतना प्यारा मौसम है। So morning was really beautiful and this is the cinematic shot of my college जो कि मैंने बहुत प्यारा शूट किया है। एंड अभी तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का दिन हमारे चैलेंज का सबसे टफेस्ट दिन होने वाला है। सो मैंने लेक्चर किया माइक्रोबायोलॉजी का 9 to 10। गाइस माइक्रोबायोलॉजी का बहुत सीरियस टेस्ट होने वाला है, हम मजाक में ले रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एलटी में होता था, लेकिन इस बार हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। तो अभी मैं जा रही हूँ, तुरंत से पढ़ाई स्टार्ट करना है। लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई होती है। ओके, वीडियो एडिट करूँगी मैं बाद में, टेस्ट के बाद। एंड उसके बाद परसों मेरा फार्मा का टेस्ट है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं, पूरा फार्मा ही आ रहा है पूरा। लगातार टेस्ट हो रहा है इस वीक। अब एग्ज़ाम की डेट भी ये रखने वाले हैं। चलो कोई ना, 1 साल हो गया, बीत जाएगा ये भी साल। ओके बाय। सो मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि मुझे पीरियड्स आ गया है, थोड़ा मोड़ा मुझे पेन हो रहा था, बट इतना तो मैं टॉलरेट कर ही लेती हूँ, आदत है भाई, लड़की हूँ, काफ़ी साल से आ रहा है। तो अभी तक तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतना प्रिकिंग पेन होने लगा। फिर भी मैंने अपने आप को मनाया। गाइस अभी 11:30 बज रहा है और मुझे पीरियड्स आए हैं 10:30 बजे। आई एम ट्राइंग टू स्टडी बट आई एम नॉट एबल टू स्टडी। इतना पेन हो रहा है, इतना प्रिकिंग पेन हो रहा है, मुझे एकदम टॉलरेट नहीं हो रहा है। मतलब इतना पेन मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तुरंत बनारस निकलना पड़ेगा। मुझे 1 सेकेंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गेट बैक एंड स्टडी एंड गिव टेस्ट। Cannot do anything. I'm feeling so hopeless. एक बार और अपने आप को मोटिवेट करते हुए मैंने खाया ड्राई फ्रूट्स एंड मैंने खाया मेफ्टेल। मैं दवा जनरली नहीं लेती हूँ पेन के लिए, बट अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो फिर मैं सोई और जैसे तैसे मैं टेस्ट दे के आई। फिर शाम तक रेस्ट किया। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिंग थे, मेरे पास ही बैठे रहे जब तक मैं ठीक नहीं होगी। एंड फिर उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया। हेलो गाइस, सो इट्स अगेन 7:15 और आज मैंने अपने वजह से बहुत लोगों को परेशान किया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, सबको, क्योंकि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे अंदर टॉलरेंस बहुत है, लेकिन जब बहुत एक्सेसिव पेन होने लगता है तो आई फील लाइक आई एम डाइंग। एंड मैं मरना नहीं चाहती यार, मेरे बहुत सपने हैं, तो मुझे मरने से बहुत डर लगता है, तो मैं सबको डरा देती हूँ। तो मैं उसी पेन में टेस्ट देने गई, ऑल्दो मैं ब्लैंक हो गई थी, लेकिन मैं टेस्ट देने गई एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं गई। मेरे जितने नंबर भी आए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट टेस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों ही पढ़े, हम तो छोड़ सकते हैं टेस्ट। तुम्हें पता है, पढ़ने के बाद टेस्ट छोड़ना इज इक्विवेलेंट टू यू आर वर्किंग होल डे एंड यू आर नॉट गेटिंग पेमेंट ऑफ इट। सो आपकी मेहनत बर्बाद है अगर आप नहीं दे रहे हो टेस्ट। तो ऑल्दो मैंने टेस्ट में ख़राब किया, बट यू नो व्हाट, आई मेड माई सेल्फ कन्फर्म कि तुम चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तुम्हें टेस्ट देना है। तो मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाऊंगी एंड आई विल हैव अ लिमिटेड टाइम कि मुझे उतने दिन में, उतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो परसों मेरी फार्मा का टेस्ट है एंड लास्ट टाइम मैं फार्मा का टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं घर चली गई थी। इधर हो गया तो मैं टेस्ट नहीं छोड़ती। सो अभी आई एम स्टार्टेड मेकिंग टू डू लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला था कल व्लॉग डे 7 में कि मैं रिवीजन में थोड़ा सा कंजूसी कर रही हूँ। तो 1 घंटे पढ़ूंगी, 1 घंटे रिवाइज करूँगी, ऐसे
ऐसे करके मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैंने 2 लीटर पानी ख़त्म कर लिया है एंड मैंने इसे फिर से फिल किया है। रात तक मैं इसको भी ख़त्म कर दूँगी। एन्जॉय द व्लॉग, बाय। यार मैं सच बताऊँ ना तो नॉर्मल डेज से लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये डे 8 का चैलेंज। मतलब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया होगा। पीरियड्स में मैं जनरली रेस्ट करती थी या कुछ लाइट काम करती थी, वीडियोस बेड पे लेट के देखना, बट मुझे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना था क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। सो मुझे नहीं पता कि तुम इसको फेक समझते हो कि रियल, बट ये मेरी साइड से कितना रियल है ये मुझे पता है। मैं अगर 2 सेकेंड वॉशरूम के लिए भी उठती हूँ तो मेरा टाइमर ऑलवेज पॉज रहता है। मैं बीच बीच में मेरे फ्रेंड्स रूम में आते हैं तो भी पॉज रहता है। मैं उनको टाइम देने से तो मना नहीं करती हूँ, बट मैं अपना टाइम और एक्सटेंड करके उसको मैनेज करती हूँ। मुझे अगर इस वीडियो से कुछ भी ना मिले ना, चाहे पेमेंट की बात हो चाहे व्यूज़ की बात हो, तो भी दिस वीडियो विल बी ऑलवेज स्पेशल टू माई हार्ट बिकॉज आई एम सीइंग तनीषा जायसवाल ग्रोइंग. She is growing, she is learning to manage whole of her time. So this is the time जब मेरी friend मेरे से बात कर रही थी and I didn't had time but I paused it and I gave her time because she is important. So I know कि आज 1:30 बजे के बजाय 2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, बट हम ग्रो ही क्या किए जब हमने कुछ सीखा ही नहीं तो. एंड कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स ऑल टुगेदर. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू एंड यू नो वॉट, आप अपने आप को जितना कमज़ोर बनाओगे ना आप उतने होते जाओगे. पीरियड्स इज़ नॉट एक्सक्यूज़ फॉर गर्ल्स. गर्ल्स यू आर स्ट्रॉन्ग. आई नो काफ़ी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिसको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम होते हैं, बट हम हार तो नहीं सकते ना. कल को अगर हमारा प्रॉफ होता तो हम पढ़ते ना. आज मेरा चैलेंज है तो मैं कर रही हूँ ना. एंड दिस चैलेंज लिटरली टॉट मी अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग ऑफ कीप गोइंग, बी कंसिस्टेंट एंड वन डे आई विल अचीव वॉट आई ड्रीम्ड फॉर. नाउ आई हैव ट्रेन माई माइंड. चाहे जो हो, पूरा दिन जितना बिजी हो, चाहे जितनी तबीयत खराब हो, but I have to spare my 6 hours every day for becoming a good doctor. And I know I will definitely increase this time day by day. But अभी तो सिर्फ 10 दिन हुआ है, तो अभी मैं 6 hours में खुश हूँ. मैं धीरे धीरे करके hours बढ़ाती जाऊँगी and till my prof it will be lump sum 12 hours. So आज मैंने सीक्रेट में पढ़ा, देर इज़ नो ग्रेटर पावर इन द यूनिवर्स देन द पावर ऑफ लव. द फीलिंग ऑफ लव इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन emit. So start spreading love and loving everyone. You know what, when you love everyone you send the signal that you are happy and the love will come back to you. So that's it for today. I finished the target of 4 liters of water and at last मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच फॉर इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे कि मैं आज भी ये टारगेट कंप्लीट कर पाई. एंड थैंक यू सो मच गाइज इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई लव यू ऑल. बाय बाय.